इस कलान ग्राम पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए मैं सभी SC ST OBC भाइयों को अपनी ओर से धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं और सबसे पहले मैं आप सबों को यथोचित प्रणाम कर रहा हूं। साथियों, इटावा की घटना आप सभी लगभग जान चुके हैं। उनका सोच क्या है? आज यह सोशल मीडिया के युग में कोई बात किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो हम लोग तक पहुंच जा रहा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आज से 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के साथ ये लोगों ने क्या क्या किया होगा। आज जब हमारे देश में संविधान लागू है, सबको संविधान समान अधिकार प्राप्त है, तब भी इस तरह का घटना, माथा छिलना, मूत्र का छिड़काव करना, आज भी जब यह हो पा रहा है तो आप सोचिए कि 500 वर्ष पहले क्या होता होगा और हमारे पूर्वज किस तरह से रहते होंगे। यह विचार करने का चीज है। और ये मूल निवासी जो है असली भारत के लोग यही हैं। वो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। जो ब्राह्मण हैं वो यूरेशिया से आकर हमारे देश में बसे हुए हैं। यहाँ लेकर वो कुछ नहीं आए हैं, लेकिन आज इस देश का मालिक बन बैठे हैं और हम लोगों को अपने चंगुल में बझाकर, चाहे हमारा किसी भी तरह का कर्म कांड हो, जन्म से लेकर मरण तक उनका दखल अंदाजी है और हम बड़ी श्रद्धा से उनको पूजते आ रहे हैं। लेकिन इसके बदले में क्या दे रहे हैं? इटावा में एक यादव परिवार का आदमी भागवत कथा करा रहा था। भागवत कथा किसका है भाई? भागवत कथा में क्या बोलते हैं? अरे श्री कृष्ण जी का ना कथा है। तो श्री कृष्ण जी के बाल बच्चा नाती पोता हम न है, तो हम ही अपना बाबा दादा के कथा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे तो ब्राह्मण कहेंगे। तुम कौन होते हो भाई कहने वाले? हमारा खानदान, कुल खानदान का मामला है, तो कथा हम न बढ़िया से कहेंगे। लेकिन उनको यह नगवार गुजर रहा है और इस तरह का कृत्य किया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम सभी जागरूक बने और जहां तक संभव हो उनको हम बहिष्कार करें उनसे, क्योंकि हमारे समाज में SC ST OBC में एक से एक विद्वान और धार्मिक ज्ञाता भरे पड़े हैं। हम अपने कर्म कांड उनसे कराएं, हम उनको बुलाएं। इनको बुला रहे हैं तो इनको क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर खुलेआम ब्राह्मण का लड़का पेशाब किया और वीडियो बना करके दिखाया, आप लोग भी देखे होंगे। अभी उड़ीसा में 2 आदिवासियों को जो है माथा छिलवा के भूसा खिलाया और नाली से पानी पिलाया, अभी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो उनका सोच क्या है? उस सोच को हम लोग को तोड़ना होगा और उनके बात में किसी भी तरह के, आप सौभाग्यशाली हैं कि इस गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं है और उसी सौभाग्यशाली में मैं भी हूं कि मेरे पंचायत में एक भी ब्राह्मण नहीं है। यह हम लोगों का सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि वह नहीं है। और नहीं जब 5 घर रहता तो आप लोगों को समझ में आता कि वो लोग क्या है। तो आज दुनिया कहां से कहां चला गया। आज पूरे भारत में संविधान का राज चल रहा है और वो अपना मनुवाद, आप मनुवाद के बारे में सुने होंगे और पढ़े नहीं होंगे। तो मनु महाराज वो थे, उनका आप उनका जो कानून था अपने जमाने में, वो मनुवाद का किताब पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या क्या किया था। उस समय मनु महाराज के समय में SC ST OBC को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। आप मंदिर नहीं जा सकते थे, आप कथा नहीं सुन सकते थे। अगर गलती से सुन लिए तो आपके कान में गरम शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। आप अगर इधर से जा रहे हैं तो कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि रास्ता साफ करते जाओ।
महिलाओं को स्तन ढकने का नहीं था। अगर आपको स्तन ढकना है तो उसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। इसमें केरला की महिला ने अपना स्तन काट करके वो अपनी जान दे दी। यही लोग ने किया है और आज भी इनका सोच जो है और अभी वर्तमान सरकार जो यूपी का है इसी सोच पर चल रहा है और उनका यही मंशा है कि हम जो है कि वही मनुवाद को लागू करेंगे और ये संविधान को खत्म करेंगे। यह सोच से यह सरकार काम कर रही है। इसको हमको आपको समझना होगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और हमारे बहुत वरिष्ठ लोग भी आए हुए हैं। उनकी बातों को आपको भी सुनना है, समझना है। आप अपने विवेक से, आप अपने ज्ञान पर, पढ़ाई पर, शिक्षा पर जोर दीजिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए और उनके बातों में नहीं फंसिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत